पश्चिम चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड पड़ी। रेड में करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों के जमीन के कागज और गाड़ियां मिली हैं। भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण को शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने निलंबित कर दिया है। इन गड्डियों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती 10 पर भी बस नहीं होने वाली। बस गिनते जाइए, गिनते जाइए। कितना गिनेंगे, शायद आपको उतनी गिनती याद नहीं होंगी जितने नोटों की यहां गड्डियां पड़ी हैं। तभी तो इन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली 2 मशीनें मंगानी पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे नोटों का बिस्तर हो, वो भी 500-500 के नोटों के बंडल का। छिटपुट 200 और 100 की भी कुछ गड्डियां हैं, लेकिन 10, 20 और 50 के नोट के लिए यहां कोई जगह नहीं है। नोट देखकर मन भर गया हो तो अब खबर भी जान लीजिए। तस्वीरें बेतिया की हैं और ये नोट मिले हैं भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से। रजनीकांत प्रवीण इन नोटों की बरामदगी के पहले तक पश्चिमी चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात थी, जो अब सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन डीईओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जितना कैश, जितने जमीन के कागजात, जितनी गाड़ियां मिली हैं, उतना बिहार का कोई आम आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं देखा होगा। आय से 1,87,23,000 रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज कर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रविकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में एक साथ शुरू की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान गुरुवार दोपहर तक बेतिया से 64 लाख नगद और 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेतिया के सरिस्वा रोड स्थित ये आवास में रहते हैं रजनीकांत प्रवीण, और भारी मात्रा में कैश मिलने की बात बताई गई है। और कैश मिलने के बाद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा विजिलेंस जरूर कर सकती है। तो दरभंगा में डीईओ की पत्नी के आवास से करोड़ों के कैश मिल चुके हैं। इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा की गिनती हो चुकी है और नोट गिनने के लिए 2 मशीनों को लगाया गया है। इसके अलावा पति पत्नी के नाम पर 10 से ज्यादा बैंक खाते और एफडी में निवेश के कागजात मिले हैं। जमीन और जेवर की तो बात ही मत करिए, स्कूल की तस्वीर देखते ही होश उड़ जाएंगे। सवाल है कि क्या डीईओ अपनी नौकरी से इतना पैसा कमा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये छापेमारी भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का सीधा संदेश है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, दरभंगा से विपिन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेतिया के भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण की अलग अलग ठिकानों पर विजिलेंस की कार्रवाई में करोड़ों रुपए मिले। बेतिया डीईओ पर हुए कार्रवाई को लेकर शिक्षक नेता से एमएलसी बने वंशीधर ब्रजवासी ने भी बड़ा बयान दिया है। वंशीधर ब्रजवासी ने दावा किया कि डीईओ के अलग अलग ठिकानों से लगभग 2 करोड़ कैश मिले, लेकिन सही ढंग से छापेमारी की जाए तो उसके पास से 200 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीईओ अवैध तरीके से वाल्मीकि नगर में जमीन खरीदकर होटल और स्कूल बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट बनाकर ब्लैक मनी को लगा रहे हैं। चनपटिया में शिखधुरवा में एक यज्ञशाला बनवाया गया है, जहां स्कूल के संगीत के शिक्षकों को ले जाकर कीर्तन बजाकर खुद संत बनकर प्रवचन करता था, ताकि सब संत समझे। के पास में अगर पूरी संपत्ति की जांच होगी तो 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी। वो तो केवल वहाँ कैश बरामद हुआ है 1,87,00,000 जो आप बात कर रहे हैं, इतना ही नहीं है, अब बड़े पैमाने पर लूट है। और अभी जो दरभंगा में स्कूल, जो हम तो पहले ही बोलते रहे हैं, वहाँ जो स्कूल है वह कितने करोड़ का है। तो अंजनी कुमार राय है, एक पवन ओझा है और एक रामा रमन है, 3 किरानी का कलेक्शन एजेंट हुआ, प्रमुख कलेक्शन एजेंट हुआ। तो ये तीनों कलर की भी संपत्ति की जांच हो। काले रंग की एक स्कॉर्पियो खरीदे थे और ये स्कॉर्पियो से गए थे वहाँ जिला के बड़े हुक्मरान के पास में, और जब गए तो हुक्मरान ने पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, तो कहा कि सर अभी हम खरीदें, तो कहा कि तुम इसको छोड़ कर जाओ, और वह गाड़ी उनको इन्होंने दे दिया गिफ्ट में।
तो वहीं डीईओ रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ कार्रवाई के बाद शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा विभाग में हर तरह लूट मची हुई थी। वहीं डीईओ की अंकुत संपत्ति के बारे में जानकर सभी शिक्षक भी हैरान रह गए। शिक्षकों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। प्रवीण के खिलाफ कार्रवाई के बाद शिक्षक काफी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि रजनीकांत प्रवीण लगातार शिक्षकों को परेशान कर रहे थे, अवैध उगाही कर रहे थे। तमाम शिकायतें जा रही थी, यहाँ शिक्षकों की बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें, तमाम ऐसी शिकायतें थी जो लगातार मिल रही थी। तो शिक्षकों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, कैसे देखते हैं कार्रवाई? शिक्षा विभाग के अलावा हम तो शिक्षक के नेता हैं, सब बातों से हम लोग परिचित है, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी अंदेशा नहीं था कि इतना जितना मीडिया से खबर चल रहा है कि 2 करोड़ कैश बरामद हुआ, 3 करोड़ कैश, इतनी बड़ी अंदेशा नहीं थी कि इतनी लेवल पर पैसा हो सकता। इन भ्रष्टाचारियों के चलते शिक्षक परेशान है। शिक्षा विभाग ऐसा करप्ट विभाग नहीं है। क्या मतलब, किस तरह का दोहन होता था? हर एक काम में उगाही की जाती थी, एक दोहन होता था, बताइए। अब ये जिनके साथ जो कार्रवाई हुई है वो बताएंगे। हम लोगों को जो मालूम हुआ या विभाग में जो छोटी बड़ी जो गलतियां होती रहती हैं, इस सबको लेकर के हम लोगों ने भी डीओ साहब से मिला था और उन्होंने जो हम लोगों का जो मामला था उसको उन्होंने रफा दफा किया। बहुत सारी चिट्ठियां 2-3 दिन में निकली हैं। निश्चित तौर पर इस भ्रष्ट डीओ के खिलाफ सबूत मिलने के बाद सरकार ने तो निलंबित कर दिया है, लेकिन लंबे समय से जिस तरह से पश्चिम चंपारण में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था, इसमें सिर्फ डीओ ही नहीं है, कई ऐसे कर्मचारी भी शामिल है जिस पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया।